और आइए अब सुनेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 8 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्यों की ओर जाने वाले 5 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 127 एक्टिव केस बने हुए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.01% है, जबकि ठीक होने की दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में 61,937 कल सैंपल लिए गए हैं, जो इस बात का द्योतक है कि सरकार पूरी तरह से सजग है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 तारीख से बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ किया है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान और कोरोना पर विजय। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। सर, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सीएम साहब, बीडी शर्मा जी, आप लोग सब प्रचार पर निकल गए, क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का कुछ पता ही नहीं कहाँ है। स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं वो अभी, और मेरी प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों। मगर सर, बात सिर्फ कमलनाथ जी की नहीं है, बात सभी कांग्रेस नेताओं की है। कोई भी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है। जब सेनापति ही नहीं है तो सेना की चर्चा क्यों करें अपन? स्वाभाविक रूप से नहीं दिखेंगे वो, और उनको मालूम है कि इन चुनावों में हारने वाली है कांग्रेस। ये सबको दृष्टिगोचर हो रहा है। जब उन्हें अवसर मिला तो उनने कुछ किया नहीं। अब सिर्फ हमारे ऊपर उंगली कब तक उठाएंगे? जनता समझ गई है उनको। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही है कि उपचुनाव है, बीजेपी और जनता के बीच में है और जीतेगी जनता। तो फिर कांग्रेस लड़ाएगी तो नहीं? किसी को ये भी बता दें, ये भी घोषणा कर दें वो कि आपका सिंबल आएगा तो नहीं, फार्म तो नहीं भरेगा कोई। ऐसी बातें, ये दिवा स्वप्न कहलाता है। ऐसे स्वप्न में विचरण करते हैं ये कांग्रेसी। उसका हसर आप देश में देख ही रहे होंगे। ट्वीट भी कर रहे हैं कि किसान एकता मंच, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाते, उनको नहीं बुलाते। देखा मैंने आज ट्वीट पे उनका दर्द दिग्विजय सिंह जी का। चचा हुजूर, किसान आंदोलन वाले कांग्रेस को नहीं बुलाते और कांग्रेस के आंदोलन में किसान नहीं आते। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। ये स्थिति अब कांग्रेस की है। उनके बहुत सारे ट्वीट का दर्द देखा आज मैंने। एक दूसरा ट्वीट भी मैंने उनका देखा, जिसमें उनने आखिर में राहुल कांग्रेस लिखा है। नेहरू जी की कांग्रेस वाया इंदिरा कांग्रेस से होती हुई अब राहुल कांग्रेस पे आ गई है। इसको आगे रेहान कांग्रेस तक जाना है। अब कल्पना कर सकते हो आप, जगह जगह से कांग्रेस टूट रही है और टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कांग्रेस में लिया जा रहा है। उधर सिद्धू इस्तीफा देते हैं और इधर उनकी पैरवी की जाती है कन्हैया की। देखो, कॉमेडी नाइट से सिद्धू ने इस्तीफा क्या दिया? पंजाब में आते ही राहुल कॉमेडी नाइट शुरू हो गई। अभी सिद्धू शुरू हुआ तो फिर अमरिंदर सिंह, तो फिर चन्नी, तो फिर राहुल, तो फिर कन्हैया। अब आखिर चचा दिग्गी का दर्द तो छलकेगा। दिग्विजय सिंह का एक दर्द और है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैं जो भी काम करता हूं उसका श्रेय मुझे नहीं मिलता है। गोवा के सुने क्रम में कहा कि गोवा में जो सरकार के साथ हुआ, श्रेय मिलेगा क्या? करते ही नहीं है वो कुछ। जो कोई कर रहा होता है उसमें जाके अपना फोटो खिंचवा के भाषण देते हैं।
अच्छा, वो कुछ करने की स्थिति में रहे हैं क्या? सर का यही कारण है सर, कमलनाथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो सज्जन सिंह वर्मा के साथ कर रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के लिए। दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेताओं से वीसी करने की बजाय उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा और बाकी नेता जो चंद्रप्रभाष शेखर जैसे नामों के साथ किए। देखिए, कांग्रेस का निर्माण गुटों के आधार पर हुआ है, कार्यकर्ता के आधार पर नहीं हुआ। न तो उसकी कोई नीति है, न नियत है, न नेता है। और इसलिए कमलनाथ जी अपने गुट के लोगों, जहां तो गुट के हैं, कमलनाथ गुट का, दिग्विजय गुट का, पचौरी गुट का, राहुल गुट का, अजय सिंह गुट का, ये गुटके हैं कांग्रेस के अंदर। गुटके, ये गुटकों के हिसाब से चल रही है, तो उनने अपने गुट के एक माननीय सज्जन वर्मा जी से बात कर ली, इसमें क्या बुराई है। दिग्विजय सिंह अपने गुटके से बात कर लेते हैं, पचौरी जी अपने गुटके से बात कर लेते हैं। सर एक कांग्रेस में आपका भी तो गुट बन रहा है, कभी गोविंद सिंह जी आ जाते हैं, कभी सुरेंद्र सिंह सेरा आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। नहीं, गोविंद सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे सेरा भैया हो, मेरे मित्र हैं ये सब। हमारा लंबा संसदीय समय हो गया है। गोविंद सिंह जी और हम आज से 31 साल पहले एक साथ जीत के आए थे सदन के अंदर। अब सदन के अंदर एक लंबा साथ तो हो ही जाता है, तो मित्र हैं, मित्रता बस आते, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम कब तक सामने आएंगे? जिस दिन संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उस दिन नाम सामने आ जाएगा। कल बैठक भी हुई, कल महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, क्या कुछ जिम्मेदारी वगैरह? कल चूंकि घोषणा हुई थी और कैबिनेट की बैठक थी, सम्मानित सभी मंत्रीगण यहाँ थे, संगठन की भी बैठक थी, संगठन के सभी लोग थे, तो उपचुनाव के ऊपर विस्तार से बात हुई थी। सर, भूपेश बघेल धमका रहे हैं मीडिया को। बहुत गलत है, ये इमरजेंसी की याद दिलाता है। ये कांग्रेस जब भी ताकत में आएगी सबसे पहले मीडिया को कुचलेगी। ये भूपेश बघेल जी के बयान से हो गया है। ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलकर ही राज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि खाता ना वही और भूपेश कहे सो सही।